फिजिक्स का बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये होता क्या है, इसके लिए हमें क्या क्या समझना होगा, इन सभी बातों का जो अध्ययन है मैं इस टॉपिक में करवाऊंगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह टॉपिक तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए करते क्या हैं कि हमने एक स्थिर बिंदु O पर, एक स्थिर बिंदु O पर एक बिंदु आवेश धन बिंदु आवेश प्लस Q लिया, यानी कि ये जो बिंदु आवेश है यह है हमारा प्लस Q। तो अब इसके कारण जो इसके आसपास एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा जिसकी दिशाएं अंदर से बाहर की ओर होंगी। वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं मैंने चित्र में दिखा रखी हैं, तो अंदर से बाहर की ओर ये होंगी। अब होता क्या है, तुम एक बात मान के चलो कि सपोज करो कि यहाँ एक बिंदु आवेश है, तो इसके जो आसपास का जो एक क्षेत्र बना किसके बिंदु आवेश के कारण, तो वह क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो इसके आसपास एक क्षेत्र बना वैद्युत क्षेत्र। अब ये मान के चलो कि इस बिंदु से बराबर बराबर दूरियों पे अगर मैं प्रत्येक दूरी r लेकर चलूं इसके आसपास एक त्रिज्या के रूप में, तो ये मान के चलो कि यहाँ एक बिंदु आवेश है, तो यहाँ भी r दूरी पे, यहाँ भी r दूरी पे, यहाँ भी r दूरी पे, और इसके आसपास एक ऐसा पृष्ठ बना लूं, एक ऐसा गोलीय पृष्ठ बना लूं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो। अर्थात मैंने क्या करा कि इस स्थिर बिंदु से जो पृष्ठ का एक बिंदु है उसकी दूरी भी इतनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी इतनी, तो बराबर बराबर दूरी पे अगर मैं निशान लगा के एक ऐसा पृष्ठ बना लूं कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो, तो ऐसा काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। सम माने समान, विभव और पृष्ठ, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। तो इसकी परिभाषा लिखने के लिए पहले चलना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र में। तो लिखेंगे सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो। सम
विभव पृष्ठ कहलाता है। तो बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, देखो अगर हम यहाँ कोई बिंदु मान लें तो इस पे भी विभव सपोज करो v बना, यहाँ भी v, यहाँ भी v, कहीं भी अगर ले मैं, तो प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो एक समान है, अर्थात बराबर है। तो ऐसा जो पृष्ठ है उसे बोलते हैं सम विभव पृष्ठ। इसमें होता क्या है कि एक बिंदु आवेश हमने वायु तथा निर्वात में लिया किसी स्थिर बिंदु O पर। ये मान के चलो कि हमने यहाँ एक बिंदु आवेश ये एक बिंदु आवेश है। अब करते क्या हैं, इस पृष्ठ को बनाने के लिए हम इस बिंदु आवेश से कोई भी एक निश्चित दूरी अर्थात r इसलिए लेते हैं क्योंकि ये फिक्स यानी कि एक त्रिज्या की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके आसपास हमें यह दूरी निश्चित रखते हुए और बिंदु O को स्थिर रखते हुए हमें जो पॉइंट हैं वो इसके आसपास परिक्रमण करने होंगे यानी करवाने होंगे। तो अगर मैं इस बिंदु आवेश से r दूरी पे एक बिंदु यहाँ ले लूँ, फिर इसी बिंदु आवेश से r दूरी पे ही एक बिंदु यहाँ ले लूँ, तो इसी तरह से तुम काल्पनिक रूप से बराबर बराबर दूरी पे इसके आसपास तुम बिंदु लेके देखो तो तुम्हें एक ऐसा पृष्ठ दिखाई देगा जो गोलाकार है। इस तरह से इसके आसपास ऐसा एक गोलाकार पृष्ठ दिखाई देगा। अब इस आकृति में तो उसमें होता क्या है कि अगर मैं यहाँ कोई बिंदु ले लूँ, यहाँ विभव नापूं तो वो भी विभव इतना ही बनेगा, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो क्या होगा, एक समान है। ये ध्यान रखना है इसमें। अब देखो, जब बच्चों प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान है और मैं किन्हीं दो बिंदुओं के विभव को अगर घटाने लगूं, अर्थात सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ एक बिंदु A मान लूँ तो A पर विभव कितना V, दूसरा बिंदु B मान लिया उसका विभव कितना V। अगर मैं बिंदु A का विभव तथा बिंदु B का विभव से घटाने लगूं तो उनका जो परिणामी मान है, जो उनका जो अंतर बनेगा वो बनेगा 0, क्योंकि बिंदु A पर भी विभव V है और बिंदु B पर भी विभव V है। तो यहाँ लिख देंगे सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर 0 होता है। अब जब इनका विभव अंतर 0 हुआ, अतः VB माइनस VA बराबर क्या हुआ 0। तो बच्चों VB माइनस VA क्या बताया था मैंने इससे पहली वीडियो में, VB माइनस VA होता है W/Q0
तो जब वी बी माइनस वी ए के स्थान पर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो रख देंगे तो वो भी किसके बराबर हुआ, जीरो के। क्योंकि विभव की जो परिभाषा बताई थी मैंने कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विभव और विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में जब परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात। तो वी बी माइनस वी ए के स्थान पर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो और बराबर यह क्या है, जीरो। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो कार्य है यानी कि डब्ल्यू जो है वो भी क्या हुआ, जीरो, क्योंकि क्यू जीरो की जब जीरो में गुणा कर देंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या आया, जीरो। अब एक बात देखो, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पृष्ठ की दिशा में ले जावें, अर्थात पृष्ठ पर ले जावें इस तरह से, तो वहां पर कार्य नहीं करना पड़ता, अर्थात कार्य वहां शून्य होता है। नोट कर लो पहले। अब एक बात देखो यहां, अगर मैं किसी आवेश को सपोज करो कि यहां बिंदु ए पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है और मैं इस पृष्ठ पे यानी कि पृष्ठ की दिशा में इस तरह से सपोज करो कि मैंने इसे ए से और बी तक एस वेक्टर विस्थापित कर दिया, या इसे बिंदु को काफी नजदीक ले लो, यहाँ ए से बी इस तरह दिखा दो, तो यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन है उसका एस वेक्टर। तो तब जो कार्य होता है, देखो चूंकि कार्य W बराबर होता है बल F गुणा विस्थापन, अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जब बिंदु ए पर हमने जो परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है, तो इस आवेश पर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो ये चारों तरफ है इसमें बना हुआ, हमने तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक पृष्ठ लिया है, तो यह जो आवेश है कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में, किस पे, समविभव पृष्ठ पर। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि बिंदु ए पर जो परीक्षण आवेश Q0 है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पे कौन सा बल लगेगा। तो सबसे पहले देखो, बिंदु आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल एक सदिश राशि है, तो इसे लिख देंगे F वेक्टर बराबर, तो यहां लिख देंगे Q0 E वेक्टर, Q0 E वेक्टर, तथा अब इस परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के अनुदिश जो विस्थापन है वो S लिया, अर्थात इस बल के द्वारा इसे विस्थापित कर दिया। तो यहां लिखेंगे वह सम विभव पृष्ठ के अनुदिश
परीक्षण आवेश Q0 को या Q0 का वैद्युत बल द्वारा विस्थापन S वेक्टर तो तब कार्य यानी कि W बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। तो बल यानी कि यहाँ है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब चूंकि कार्य क्या है यहाँ 0, कार्य है यहाँ 0, तो इसलिए F वेक्टर डॉट S वेक्टर बराबर कितना 0। अब जहाँ F वेक्टर है वहाँ क्या आ जाएगा Q0 E वेक्टर, तो यहाँ लिख लो Q0 E वेक्टर डॉट S वेक्टर बराबर क्या 0। तो जब हम Q0 को इसके अपॉन भेज देंगे तो क्या आ जाएगा E वेक्टर S वेक्टर कितना आया 0। तो इनका जो अदिश गुणनफल है क्या आया 0। तो बच्चों जिन राशियों का अदिश गुणनफल 0 होता है तो इसका मतलब है कि जो वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के क्या हैं लंबवत है। हमेशा ध्यान रखो, जब दो सदिश का जो है डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन जो है वो क्या बनेगा 0 बनेगा। तो इसका मतलब है कि वो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अगर E वेक्टर डॉट S वेक्टर बराबर 0 है तो तब E वेक्टर और S वेक्टर ये एक दूसरे क्या है लंबवत होते हैं। अब बच्चों समविभव पृष्ठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखो। देखो क्या है कि एक वैद्युत क्षेत्र में अनेक समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। वो कैसे, अगर मैंने बिंदु O से कोई भी फिक्स दूरी रखते हुए हम यहाँ पृष्ठ यहाँ भी खींच सकता हूँ मैं, प्रत्येक दूरी बराबर रखते हुए यहाँ पृष्ठ भी हो सकता है, यहाँ भी पृष्ठ हो सकता है। अर्थात कहीं भी दूरी फिक्स कर लो कि बराबर दूरी लेनी है तो बराबर दूरी पर हम कहीं भी एक पृष्ठ खींच सकते हैं। तो पहले जो पॉइंट है यानी कि नोट करने वाली बात लिखनी है तुम्हें ये कि एक वैद्युत क्षेत्र में अनेक समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। ये पहला टॉपिक ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक, कितने भी तुम इस तरह से खींच सकते हो। नंबर 2 पे ध्यान रखना है बच्चों कि समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ एक बिंदु आवेश से निश्चित
दूरी, या ऐसे भी लिख सकते हैं सम विभव पृष्ठ एक बिंदु आवेश से प्रत्येक बिंदु या निश्चित दूरी रखते हुए खींचा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि मैं अगर प्लस चार्ज से यहाँ तक एक दूरी निश्चित रखूं तो निश्चित दूरी रखते हुए हम इसके चारों तरफ एक पृष्ठ यहाँ खींच देंगे, या यहाँ से तक दूरी निश्चित रखते हुए यहाँ खींच देंगे। अर्थात अगर जो भी पृष्ठ खींचेंगे तो उसकी जो केंद्र पर जो बिंदु आवेश है उससे बराबर बराबर दूरी होगी। कैसा भी पृष्ठ खींच सकते हो, चाहे कम दूरी का, ज़्यादा दूरी का, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण जो बात है देखो वो क्या है कि दो या दो से अधिक सम विभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा तो असंभव है, क्योंकि एक बात देखो तुम यहाँ, क्योंकि हम इस बिंदु आवेश से बराबर दूरी लेके तो पृष्ठ खींच रहे हैं। यहाँ खींचेंगे तो यहाँ पृष्ठ बनेगा, यहाँ खींचेंगे यहाँ पृष्ठ बनेगा। प्रतिच्छेद जब करेगा अगर हम दूरी बराबर ना लेके कोई पृष्ठ खींचे, लेकिन वो समविभव पृष्ठ नहीं बनेगा। दूसरी परिभाषा ये बन सकती है जब यदि हम दो समविभव पृष्ठों को प्रतिच्छेदित कर भी लें तो उसमें क्या होता है, उसमें होता क्या है कि वैद्युत जो क्षेत्र की दिशाएं हैं वो परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। जैसे मान लिया सपोज करो कि एक पृष्ठ ये है तो इसके वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ ई वेक्टर इस तरह से, क्योंकि मैंने बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखा है, वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है, और वो पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के बिंदु के क्या होती है, लंबवत होती है। सपोज करो कि अगर मैंने एक पृष्ठ ये ले लिया और दूसरा प्रतिच्छेद पृष्ठ मैंने यहाँ ले लिया, अर्थात एक दूसरे को काट रहे हो, तो इसमें क्या होगा, तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, बल रेखा है, वो इधर आ जाएगी। तो क्या हुआ, इसकी दिशाएं बदल गई, जबकि ऐसा नहीं होता, इसकी दिशाएं जो है वो निश्चित हों। तो यह असंभव है। नंबर 4 पे लिखना है, देखो नंबर 4 पे लिखो समविभव पृष्ठ को वैद्युत बल रेखाएं लंबवत प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे ये हमारी वैद्युत बल रेखा है, तो यहाँ देखो लंबवत प्रतिच्छेद करेंगी। अगर यहाँ से कोई रेखा गुजार दें तो यहाँ भी लंबवत होगी, यहाँ से गुजार दें तो यहाँ, यानी कि प्रत्येक जो वैद्युत बल रेखा होगी वो क्या होगा, वो पृष्ठ को लंबवत प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, नोट कर लो सर।